हमने बुंदेलखंड का पठार पढ़ा था कल, और आज रीवा पन्ना प्लेटो। सिनॉप्सिस हमारा यही रहेगा पूरा। भौतिक क्षेत्रफल, जलवायु एवं कृषि, नदियाँ, उद्योग एवं खनिज, त्योहार एवं रीति रिवाज, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। इंग्लिश मीडियम के लिए आप पुराने वीडियो में सारा का सारा मैंने सिनॉप्सिस यही दे रखा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। भौतिक क्षेत्रफल, ये जो रीवा पन्ना वाला जो पठार है इसको विंध्यन रेंज भी बोलते हैं, और ये 10.37% है टोटल स्टेट के क्षेत्रफल का। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 34,548 स्क्वायर किलोमीटर है, 34,548 वर्ग किलोमीटर, राइट। तो भौतिक क्षेत्रफल में आप लोकेशन इसका बता सकते हैं कि रीवा पन्ना पठार के उत्तर में जो है बुंदेलखंड का पठार है, और इसके पूर्व में बघेलखंड और यूपी की सीमा लगती है, राइट। ये बघेलखंड के पठार की सीमा लगती है यहाँ पे पूर्व में, और उत्तर प्रदेश की इस तरीके से। और इसके पश्चिम में जो है मालवा का पठार है, दक्षिण में नर्मदा घाटी बेसिन और बघेलखंड का पठार दोनों, राइट। तो दैट इज द वे समझने के लिए जब भी आपको भौतिक क्षेत्रफल के बारे में चलना हो, राइट। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रीवा पन्ना, सतना एंड दमोह, ये 4 जिले। रीवा इज हियर, सतना, पन्ना एंड दमोह, राइट। रीवा, सतना, पन्ना एंड दमोह। तो ये इस सीक्वेंस में चलेंगे हम, इसको हम बिगाड़ देते हैं अभी। अब देखिए भौतिक क्षेत्रफल में ये जिले आते हैं इसमें, और भौतिक क्षेत्रफल में बाउंड्रीज बता दी हमने, जिले बता दिए, ठीक है। अब जलवायु एवं कृषि की हम बातचीत करेंगे, तो जलवायु एवं कृषि की बातचीत करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ मिट्टी कैसी है, यहाँ क्रॉप्स कौन कौन सी है, फसल कौन सी होती है, यहाँ वन कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए नंबर 1 यहाँ की जलवायु, तो हम बात करेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर, रेनफॉल बारिश कितनी होती है, सॉइल कैसी है यहाँ की, क्रॉप्स में क्या क्या। तो टेम्परेचर में आप देखिए यही एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर रहता है इन समर 40 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि इधर 45 था, और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, और समर में ये, विंटर में ये। और टेम्परेचर की बात, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेनफॉल में मैंने आपको बताया था कि इधर जो है ये वाला जो क्षेत्र है, इधर 60 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, इधर जो है 75 से, आप देखेंगे बुंदेलखंड के पठार में ऐसे थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा वेरिएशन आता है रेनफॉल में, ओनली रेनफॉल। तो रेनफॉल में 75 से 100 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, लेकिन इससे जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमको बारिश, यहाँ पर रेनफॉल मिलेगा हमको 100 टू 125 सेंटीमीटर रेनफॉल, राइट। ये इतनी वर्षा यहाँ पर होती है, ये बारिश होती है। सॉइल्स में यहाँ पर वही रेड ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल है थोड़ी इसकी यहाँ की, सैंडी, राइट। सैंडी का मतलब होता है मामूली कंकड़ पत्थर वाली जो है वो भूमि है, थोड़ी सी इसमें मिक्स है। और क्रॉप्स में आप देखेंगे तो एक नई चीज़ हमको देखने को मिलती है, राइस, चावल, राइस। उसके बाद में गेहूँ, विट, और sorghum से मतलब है ये एक तो होता है हमारा तिल, सीसैम, तिल, sorghum, ज्वार, राइट। तो ज्वार, सीसम, विट और गेहूं, ये मेनली यहाँ पर पाया जाता है। टिक फॉरेस्ट इज ऑल्सो देयर, टिक, सागौन के पेड़ हमको यहाँ मिलते हैं, टिक फॉरेस्ट। और टिक के बाद में जैसे कि शीशम इज ऑल्सो देयर, शीशम। और फॉरेस्ट में थोड़ा हमको चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको साल के वृक्ष भी दिखाई देते हैं, कहीं कहीं साल भी पाया जाता है, राइट। पर सागौन अधिक है। और यहाँ
माइंस का ये खजाना है। यहाँ पन्ना में आप जानते हैं डायमंड माइंस इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मझगांव। तो यहाँ हमने उसकी जलवायु एवं कृषि की बात करी है। नाउ वी कम टू रिवर्स, नदियाँ देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप और आपके समझने के लिए भी बेस्ट है। जब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जब हम सीरीज लगाएंगे या क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और कहाँ हमने इसकी बात करी थी। ठीक है, रिवर्स, नदियों के बारे में बात करते हैं। नदियाँ यहाँ पर मेन सोन, कैन, टॉन्स रिवर इज ऑल्सो देयर, और टॉन्स के बाद में बीहड़ भी मिलेगी आपको, बियारमा मिलेगी, बियारमा और सोनार कैन में मिलती है, और टॉन्स रिवर बॉन है यहाँ की। ठीक है, तो ये मेन नदियाँ हैं यहाँ की, सोन है, कैन है, टॉन्स है, बिहार, बियारमा। अब देखिए इसका एक ड्रेनेज सिस्टम में, इसका नदी सिस्टम में आप देखिएगा कि ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैं बिगाड़ देता हूँ, उससे आपको रिवर्स का ट्रेंड समझना बहुत आसान रहेगा, इसलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जो नदियों का, मैंने आपको एक लास्ट क्लास में ये बताया था कि केन जो है यहाँ विंध्यांचल श्रेणी से निकलती है और इस तरीके से बुंदेलखंड व पठार में जाती है, इसकी हमने डिस्कस भी करी थी। तो ये केन रिवर है। अब केन की जो सहायक नदियां हैं उसमें जैसे कि एक तो ब्यारना है, ये ब्यारना और ये सोनार, ये मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ब्यारना सोनार की, सोनार कैन की, राइट, इसकी सहायक नदी है। और यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर विंध्यन रेंज है, कैमूर और भांडेर, 3 है पास। तो इसका सीक्वेंस आप देखिएगा कि ये जो है, जैसे कि एक बार मैं यहाँ समझा देता हूँ, फिर वहाँ आपको बताऊँगा कि यहाँ गुजरात बॉर्डर से यहाँ है राजपीपला हिल्स, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो गाविल हिल्स, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणीस, और उसके बाद में यहाँ भांडेर और कैमूर, और फिर ये विंध्यन रेंज वाला जो क्षेत्र है। तो ये इसका कुछ इस तरीके से मैप बनता है। एमपी में हम यहाँ से चलेंगे ना, तो ये राजपीपला और ये गाविलगढ़, फिर इससे सटी हुई ये महादेव, और जैसे कि धूपगढ़ी सिचुएटेड देयर हियर, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, और मैकल, और मैकल के बाद भांडेर और कैमूर हिल्स, और कैमूर हिल्स के बाद में ये विंध्यन रेंज, राइट, दैट इज द वे। ये पहाड़ियों का एक क्रम है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये है। तो ये विंध्यन रेंज है, यहाँ पर ये एक रफ आइडिया है, सिर्फ समझने के लिए है, एग्जैक्ट लोकेशन पूरा उसको मेजरमेंट नहीं है, रफ आइडिया। तो अब देखिए एक तो ये है, और एक मैं मेन चीज़ आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ये अनूपपुर यहाँ पर पूर्व में, तो यहाँ से अनूपपुर में, यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है, और सोन नदी यहाँ तक आकर फिर ये ऐसे मुड़कर ऐसे निकल जाती है, दैट इज द वे ऑफ सोन। ये ड्रेनेज सिस्टम है सोन का, इस तरीके से। तो सोन जब इस तरीके से ऐसे बहती है, और यहाँ से फिर एक महानदी, छोटी नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, और आप देखेंगे कि आपको अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन एंड जोहिला। तो यहाँ से ये जोहिला बहती है और ये सोन में मिल जाती है, राइट। तो सोन की ट्रिब्यूटरी है जोहिला, और फिर यहाँ से नर्मदा निकलती है, जो आपको पता है पूरा, यहाँ से निकलते हुए इधर गुजरात खंबात की खाड़ी, राइट। तो ये हम बाद में जब इधर आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। तो ये सोन यहाँ से निकलती है, फिर इधर यहाँ पर जो बघेलखंड के पठार में आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर एक गोपद रिवर यहाँ से निकलती है, फिर गोपद जो है, गोपद इसमें सोन में मिल जाती है, राइट, गोपद निकलती है। और यहाँ पे फिर मध्य प्रदेश के इस वाले एरिया में गोपद के अलावा फिर रिहंद यहाँ से फिर रिहंद भी सोन में मिल जाती है। तो रिहंद
और गोपद, और ये सब सोन की सहायक नदियां हैं, और जोहिला इज ऑल्सो देयर, और ये महानदी। और एक और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, रीवा के बाद सतना, सतना मेहर से टॉन्स नदी निकलती है। तो टॉन्स नदी निकल के इधर होकर टॉन्स गंगा में मिल जाती है। टॉन्स गंगा की ट्रिब्यूटरी है टॉन्स, राइट। और सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये भी इसकी सहायक नदी है। ये आप इसको देखना पूरा, ये समझना ज़रूरी है ये मैप वाला। और क्योंकि यहाँ पर आप शायद जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि नदियाँ यहाँ पर अपार है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दैट इज़ रीवा। और यहाँ पर जब टॉन्स निकलती है तो टॉन्स के बाद में यहाँ पर दो नदियाँ और निकलती है, एक तो बीहड़ और एक सेलार। तो बीहड़ और सेलार यहाँ रीवा के पठार से निकलती है, और दैट्स वाई हियर इज चचाई, केवटी एंड बहुटी वाटरफॉल इज देयर। वाटरफॉल, चचाई, केवटी एंड बहुटी वाटरफॉल है, जलप्रपात है यहाँ के, जलप्रपात। तो हमको ये याद रखना है कि ये चचाई, केवटी और बहुटी यहाँ के जलप्रपात है, और बहुटी इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश। तो ये रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम आप एक बार इसको मैप में आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दैट इज रिवर्स। और अब हम बात करते हैं उद्योग एवं खनिज की। उद्योग एवं खनिज, उद्योग एवं खनिज में यहाँ पर जो खनिज